पूरा देश एक साथ एक तरफ जब खड़ा है, फिर भी नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर खड़े हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। ये एरोगेंस और ये तरीका नरेंद्र मोदी का आज का नहीं है। ये तरीका नरेंद्र मोदी का जिस दिन से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं पहली बार, तब से है और आज तक है। लोगों को चिढ़ाते हैं, लोगों को अपमानित करते हैं, लोगों को बेइज्जत करते हैं, लोगों के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। किसानों ने अपने धैर्य की परीक्षा एक साल मतलब लगभग 13 महीने तक दिया था, तब जाकर इनको माफी मांगने की याद आई। 750 किसान शहीद हुए, जिनको इन्होंने शहीद का दर्जा तो छोड़िए, इंसान का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं हुए, यहां तक कि संसद में उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। यह क्रूरता सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। 70 साल के इतिहास में कहने के लिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, हालांकि उसमें भी फिसल जाते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कह देते हैं, उसे सुधारते भी नहीं है। और शायद भारतीय जनता पार्टी के ये नेता बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग उसे गंभीरता से भी ले लेते हैं कि मोदी जी ने तो पटाने के लिए कह दिया और वही काम वो कर रहे हैं। खैर, नारे और जुमले के लिए तो नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। झूठ और झूठ के बल पर सत्ता हासिल करना और पूरे देश को धोखा दे करके, पूरे देश की आंख में धूल झोंक करके पूरे देश को बर्बादी के कगार तक पहुंचाना, यही नरेंद्र मोदी का ज्ञान है। मेरे दोस्त, तो जंतर मंतर से लेकर के आज हमारी महिला पहलवान खिलाड़ियों ने नए संसद भवन इंडिया गेट तक मार्च किया, लेकिन फिर भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब नरेंद्र मोदी की तरफ से कहीं सुनवाई नहीं है, तो उनकी मीडिया, एंड कंपनी मीडिया, सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया कहां से बोलेगी, कहां से वो इनके मुद्दे को उठाएगी? वहां भी कोई सुनवाई नहीं है, वहां भी कोई सुनने वाला नहीं है। गोदी मीडिया ने इसे ब्लॉकआउट कर दिया, गोदी मीडिया ने इसे छुआ तक नहीं, जैसे कोई घटना ही नहीं हुई हो, जैसे कोई मार्च ही नहीं हुआ हो, जबकि ये ऐतिहासिक भीड़ थी जो जंतर मंतर, पहली बार, शायद हम समझते हैं पहली बार जंतर मंतर पर इतनी भीड़ देखने को मिली होगी। किसानों की अपार जनसंख्या और अपार भीड़, उनके साथ मार्च, लेकिन गोदी मीडिया के लिए कुछ हुआ ही नहीं, पूरी तरह से सन्नाटा। और वो तो होना ही है। जब मीडिया अडानी चलाएंगे, जब मीडिया अंबानी चलाएंगे, तो वो कैसे दिखाएंगे? मेरे दोस्त, लेकिन ये तरीका नरेंद्र मोदी का कितने दिनों तक चलेगा, कहना मुश्किल है।
और अब शायद नरेंद्र मोदी ने यह भी मान लिया है कि जितना एरोगेंटनेस से सरकार चलानी है चला लो, जितना लूटना है लूट लो, जितना परास्त करना है, बर्बाद करना है, परेशान करना है, आम आदमी को सताना है उतना सता लो, जितनी मनमानी करनी है कर लो, क्योंकि अब सत्ता हाथ से जा रही है, झोला उठाने का टाइम आ गया है। यह निर्णय नरेंद्र मोदी ने ही ले लिया है। मेरे दोस्त, इसलिए वो ऐसा ही व्यवहार करेंगे और आगे करते रहेंगे। आपने देखा हमारी महिला पहलवान खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठी हैं, अपनी गुहार लगा रही हैं, और नरेंद्र मोदी विदेश घूम रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यहां तक कि ऑफिशियल विजिट से हट करके आगे बढ़ करके आनंद लेने के लिए और आगे निकल जाते हैं। यह फितरत है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि एक गुजराती हमेशा अपना झोला तैयार रखता है, उसमें खाखड़ा और फाफड़ा बांध के रखता है, वो हमेशा बधा ही रहता है, क्योंकि कब गुजराती का मूड हो जाए, कब कहां घूमने निकल जाए, कहां नहीं जाता। ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। और नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत में सबसे ज्यादा घुमक्कड़ अगर कोई है, घूमने वाला अगर कोई है, तो वो गुजराती हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो गुजराती हैं, व्यापार उनके खून में है, तो वो गुजराती हैं, वो घूम रहे हैं। व्यापार उनके खून में है, वो कर रहे हैं। और गुजराती घुमक्कड़ होते हैं तो वो भी घूम रहे हैं। काम हो या ना हो, चांस मिला है तो डांस कर ले, घूम ले, मौज कर ले, और कर रहे हैं। ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों, कहीं से बुलावा आए या ना आए, चले जाते हैं, घूम आते हैं। भले ही देश जाए भाड़ में, फिर एक बार देश लाइन में लगने के लिए तैयार खड़ा है। फिर एक बार देश के जिनके पास पैसे हैं, वो काला धन की बात कर रहा हूं, जिनके पास काला धन है वो गठरी वठरी बांध करके गुजरात जाने के लिए तैयार हैं, कॉरपोरेशन बैंकों में, या नरेंद्र मोदी के जो अंडर कवर एजेंट हैं उनसे मिलने की तलाश शुरू कर चुके होंगे, नोट 2000 का नोट बदलने के लिए। नरेंद्र मोदी यहां भी बदलने की बात करते हैं, यहां भी जमा करने की बात नहीं करते। यहां भी नरेंद्र मोदी अगर ईमानदारी करते तो दो शब्द, भाई जिसके पास 2000 के नोट हैं वो बैंक में जमा कर दो। कितना करते हो ये कोई, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, जितना है आपके पास वो जमा कर दो। कोई प्रतिबंध नहीं है कि इतना जमा करेंगे कि इतना जमा करेंगे। जमा करेगा आदमी तो अपने खाते में जमा करेगा। काउंटर पे जाकर बदलवाने की प्रथा क्यों? और नरेंद्र मोदी तो पहले भी कह चुके हैं कि देश के सारे लोग जनधन योजना में अपने खाते खुलवा चुके हैं, तो सबको बोल दो जमा कर दे। बदलने की प्रक्रिया क्यों? फिर से ब्लैक मनी को रोटेट करने का आइडिया क्यों? और अगर किसी को बदलना ही हो, किसी के पास अकाउंट ना हो, तो वो अपना आधार कार्ड वगैरह ले जा करके एंट्री करवा करके बदल भी ले। कम से कम सरकार के पास रिकॉर्ड तो रहे कि किसने बदल के लेके, कौन बदल के लेके गया।
लेकिन बदलने पर लिमिट लगाना ये कौन सा सिस्टम है? और ये खेल नरेंद्र मोदी तब कर रहे हैं जब खुद देश से बाहर हैं। अब सवाल वही उठता है कि मान लीजिए मैंने कहा कि अगर सीधा एक लाइन का एक आदेश आरबीआई अगर गाइडलाइन जारी कर रही थी तो एक लाइन का जिसके पास 2000 की नोट है अपने अपने खाते में जमा कर दो, बात खत्म। बाद में दूसरे पैसे निकाल लेना, जितना हो सके अभी निकाल लो, जो निकलता है सुविधाजनक रूप से मिल रहा है वो अभी निकाल लो, बाकी थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना। अब जो छोटे लोग होंगे उनके खाते होंगे तो अपने खाते में जमा कर लेंगे, नहीं होंगे तो उनके लिए अलग व्यवस्था कर दो, वो अपना बदल लें। लेकिन बैंक में 10 नोट से ज्यादा नहीं जमा करेंगे। क्यों भाई? बदलने की बात छोड़ दीजिए, जमा करने के लिए तो जितना भी पैसा ले जाए आप जमा कर लो ना। बाद में उनसे पूछ लेना कि ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आया। अगर वो हिसाब देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो बाद में जो लीगल कानूनी कार्रवाई होती है करना। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को तो हमेशा ब्लैक मनी की भूख लगी हुई है। 5 लाख करोड़ के घोटाले में 3 लाख करोड़ की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ले चुके हैं, तो अब फिर से 3.5 लाख करोड़ जो करेंसी बाहर है 2000 के नोट के शक्ल में, उसमें से भी अगर मान लीजिए 50,000 करोड़ जनरल पब्लिक के द्वारा जाता है बैंकों में, तो काले धन में फिर बंटवारा करेंगे। यह काला धन भी बंटवारे में ही नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिया है। आज अगर 100-200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ किसी के पास 2000 के नोट होंगे तो वो नरेंद्र मोदी का ही दिया होगा और नरेंद्र मोदी की हिस्सेदारी में दिया हुआ होगा। आधा लेकर के नरेंद्र मोदी जो दे रहे थे वाया गुजरात रूट, वही उनके पास होगा। क्योंकि उनके पास 2000 के नोट कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि एक आम आदमी, एक ब्लैकमेलर या एक काला धन वाले के पास गड्डी के गड्डी या 1000-2000 करोड़ कहां से पहुंचेगा 2000 का नोट। नरेंद्र मोदी तो बैंकों को भी नहीं दिया था बांटने के लिए। 4000 रुपए एक आदमी को दे रहे थे, 300 आदमी को लाइन में खड़े करके मार डाला, तो फिर लोगों के पास पैसा पहुंचा कैसे? जिस समय लोग लाइन में खड़े होकर मर रहे थे उसी समय गड्डी के गड्डी बाहर पकड़े भी जा रहे थे, वो भी इन्हीं के आदमियों के पास, इन्हीं के एजेंटों के पास, अंडर कवर एजेंटों के पास, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास। अब इतनी साधारण सी बात तो देश को समझना चाहिए। तो ब्लैक टू व्हाइट मतलब 2000 का नोट लॉन्चिंग करना ही सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें 5 लाख करोड़ का घोटाला था। 4 लाख करोड़ जो करेंसी रिटर्न जानी थी बैंक में, वो 2 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी ने 50-50 करके बाहर से बांट लिया। 2 लाख करोड़ वो मिला। फेक करेंसी जो 1 लाख करोड़ के रूप में थी, ये सब सारी बातें ये ही लोग कहते थे, तो थी वो बैंक में पहुंची नहीं, उसका भी प्रिंट करवा करके नरेंद्र मोदी ने रख लिया। अडानी अंबानी को पोषित करने लगे, सारा पैसा अडानी कांड में झोंक दिया, अडानी के फ्रॉड में झोंक दिया। मोडानी के फ्रॉड कह सकते हैं, वो तो कंपनी अडानी का ही, मोदी का ही है, उनके भाई ही कहते हैं, तो मोडानी में डाल दिया। मोडानी इसलिए दूसरे नंबर तक पहुंच गए।